रहे हैं राजस्थान समाचार। नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट पब्लिक न्यूज का खास कार्यक्रम दीपावली स्नेह मिलन समारोह रीटेक। नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट पब्लिक न्यूज की खास पेशकश दीपावली स्नेह मिलन समारोह। वागड़ राजपूत महासभा 61 चोखला का दीपावली स्नेह मिलन समारोह नांदली अहाड़ा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में वागड़ राजपूत महासभा 61 गांव चोखला के क्षत्रिय सरदारों की सामाजिक सुधार हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक बुराइयों एवं अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री हरेंद्र सिंह खरोड़िया, गुमान सिंह वालाई, चंद्रवीर सिंह करेलिया, लाखन सिंह बनकोड़ा, वीरेंद्र सिंह उम्मेदपुरा, नागेंद्र सिंह लीमड़ी, नेपाल सिंह गड़ा कुम्हरिया, हेमेंद्र सिंह करेलिया, दिग्विजय सिंह करेलिया, हिम्मत सिंह नांदली अहाड़ा, गजेंद्र सिंह खरोड़िया, शंकर सिंह अहाड़ा ने अपने विचार व्यक्त किए। आभार वीरभद्र सिंह सिसोदिया ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन हिम्मत सिंह वामासा एवं प्रदीप सिंह गड़ा नाथ जी ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर त्रिलोक सिंह, वीरमन्यु सिंह, रविंद्र सिंह राजावत, विनय राज एवं गांव कई महानुभाव उपस्थित थे। इस अवसर पर 61 चोखलों के हजारों की संख्या में क्षत्रिय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप गिने हैं शायद देववाड़ा से लेकर आखिरी सोलच को सीमा उन्होंने तय की है। वहां से लेकर यहाँ के बीच में कोई 61 गांव हमारे हैं सभी रिश्तेदारों के। तो प्रत्येक गांव से 2 प्रतिनिधि, कुछ तो आपने पहले बैठक में बुलाए थे, तय किए होंगे, लेकिन यहाँ लगभग सभी गांवों से क्षत्रिय सरदार पधारे हुए हैं। तो इस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव से 2 प्रतिनिधि, एक वरिष्ठ और एक युवा साथी, आपसी सहमति से आज आप 2 नाम यहाँ पर देकर पधारे, ताकि एक कार्यकारिणी होगी, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई घोषणा। मंच एक विचार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संख्या बल कितना होगा, कितने सरदार पधारेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि हमारे करने की मदद है। पुनः आप तीनों को अलग से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छात्र। टीम को धन्यवाद शब्दों द्वारा समर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस पुनीत कार्य को करने में माँ भगवती ने आपको प्रेरित किया और क्योंकि मैं बताऊं, इन दोनों वक्ताओं को मैं शुरुआत में ही नामजद थे, लेकिन क्या पता चौकड़िया सही नहीं था, मान लो, तो बुला नहीं पाया मैं, और थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव भी था संचालककर्ता के रूप में, क्योंकि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी संचालककर्ता के ऊपर चली जाती है। फिर अंत आगे बढ़ाते रहे तो दरासमा छोटे हो जाएंगे, कदम यूं ही आगे बढ़ाते रहे तो दरासमा छोटे हो जाएंगे। जो बाहें मिली है वे मिली ही रहे तो नसीबों के साए भी मुस्कुराएंगे। काउंटर बने हुए वहीं पर नाम लिखवाने, आपको गांव के जो 2 प्रतिनिधियों के नाम देने हैं। को लेकर आप क्या कहेंगे सर? हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लंबे समय से हमारे राजपूत समाज का एक संगठन चल रहा था, इसमें युवा पीढ़ी नहीं जुड़ी थी, और आज जो एक स्नेह मिलन के कारण यहाँ पर सभी समाज को एकत्रित करके आज समाज के अंदर ये युवा हमने आए, इसलिए हम
बुजुर्गों को बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ साथ में एक संदेश अच्छा ये भी जाएगा कि पूरे जिले में और विधानसभा क्षेत्र हैं, इसी तरह का संगठन हमारे डूंगरपुर जिले में कायम करते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, फल्ला, इसको पूरे राज्य स्तर के ऊपर हम कार्य करने की क्षमता रखते हैं, जो युवा का कहना है। इसलिए हमें बहुत खुशी है। आज 61 गांव चोकला के अंदर जो ये आयोजन नाली गांव के अंदर हुआ, जिसको लेकर सर आप क्या कहेंगे युवा होने के नाते? हमारा ये उद्देश्य, हम 61 गाँव में घेवाड़ा से लगा के और सोलच तक हमारा एक संगठन बनाया हमने, और ये 61 गांव चौकला करके उसको नाम दिया है, वागड़ राजपूत महासभा नाम दिया है। और इस संगठन को ये पहली बार ये संगठन हमने बनाया है। पहले भविष्य में कभी ऐसा संगठन था नहीं, जो एक हमारा इंडिविजुअल पर्सनल था, तो ये संगठन हमने हमारा बनाया है। और आगे की हमने हर गांव से 2-2 प्रतिनिधि लिए हैं, जो आगे की रूपरेखा तैयार है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो दबे कुचले पीछे हैं उनको आगे बढ़ाएं, साथ दे सबका, एक साथ मिलजुल के रहें। कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको निपटाएं, ख़त्म करें और समाज के साथ दें। धन्यवाद। दीपावली स्नेह मिलन समारोह वागड़ राजपूत महासभा 61 गांव चोखला भव्य मिलन समारोह समस्त राजपूत युवा सरदार के तत्वाधान में नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर नांदली अहाड़ा। आज हजारों की संख्या में क्षत्रिय राजपूत समाज युवा बुजुर्ग एक साथ एक जाजम पर एकता और अखंडता की मिसाल पेश की। समाज के सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा एवं राजनीतिक व्यापारिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए समाज के उत्थान के लिए उठाए गए कदम, सामाजिक समरसता की अनूठी पहल, अपने अपने विचारों के माध्यम से समाज को संगठित करने में अपना योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका, समस्त युवा एवं बुजुर्ग सभी ने मिलकर समाज को एक नई दिशा, सभी को साथ मिलकर चलने से समाज का होगा विकास। सुनिए खबर के साथ क्या कहते हैं समाज बंधु, सुनिए। बताएंगे वो चलेगा। हम अब यहाँ से आउट है बस। अब 61 गांव के जो प्रतिनिधि बनेंगे वो ही बताएंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। ना मैं बताऊंगा कि ना ये बताएंगे, ना वो बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा। हमारा एक काम था इकट्ठे करने का, हमने इकट्ठा कर दिया है। अब वापिस अगर आप अलग होते हो तो वो आपकी गलती है। हाँ, इसमें होगा। आप धन्यवाद के पात्र हैं हम, और अगली कभी भी हो तो भी निवेदन पे सभी पधारें। हिम्मत सिंह जी साहब ने जो बोला, मैं अब रणजीत सिंह जी साहब ने जो बोला उस पर थोड़ा फोकस डालना चाहूंगा हम, और कटु सत्य भी है और सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी समाज 61 चोकला जो यहाँ पर एकत्रित हुई है, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने 20 साल, ज्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, 20 साल तक काम किया, जिसमें 10 से 12 साल तक वागड़ क्षत्रिय महासभा में कंटिन्यूस काम किया, लेकिन कुछ गतिविधियां, बहुत कुछ ज्यादा गतिविधियां खराब दिखी, जिसमें सबको विदित भी है। मैंने हर एंगल से किसी को मिल के भी बात कही, हर चीजें देखी गई। फिर धीरे से मैंने कहा देख लिया भाई, ये तो मतलब वाली बात नहीं है, धीरे से अलग हो जाओ, तो साइड में हो गया। 3 साल तक टूर्नामेंट भी करा। कोर कमेटी जिसमें बुजुर्ग भी हो, युवा भी हो, जिसमें अपने अपने अलग अलग क्षेत्र का अनुभव है। मेरे मामू श्री हेमंत सिंह जी साहब ने इस बात को रखा। मैं कब से सोच रहा था कि मैं अनुमति लूं क्या, मैं अपने विचार रखूं क्या। आपने मेरी बात को रखा कि हम एक प्लान तैयार करें, एक कोर कमेटी समाज की बने, जो राजनीतिक नहीं है, जिसमें चुनाव नहीं है, केवल अनुभव है, ऊर्जा है, ज्ञान है, और वो कमेटी समाज को दिशा दे। अभी हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में 3 पार्टियां हैं। हमारे जो समाज के प्रतिनिधि है, तीनों पार्टियों में रहने चाहिए, लेकिन वो प्रतिनिधि उन पार्टियों में जाके समाज की पैरवी कैसे करेंगे वो देखना है। जो पार्टी हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जितना बल था, जितनी बुद्धि थी, मैंने किया। यहाँ विराजे हुए लोगों में से 70% मेरे स्टूडेंट हैं, वो इसके गवाह हैं। नागेंद्र सिंह जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। मतभेद हो सकते हैं मेरे नहीं इनके, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सटीक बात कही है, उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। ये आज आपकी मीटिंग हुई, कहना नहीं चाहिए
हुई, ये नहीं होवे, ये टूट जावे, ये बिखर जावे, स्पष्ट कहता हूं मैं। और अंतिम साजिश आज रात को हुई, जो हम इस मंच पे भविष्य की शुभकामना करता हूं कि आप ऐसा ही प्रकृति और ऐसे ही समाज को जोड़ के रखें, ऐसी मेरी अपेक्षा और आशाएं हैं। मेरे पहले परम आदरणीय बुजुर्ग जो भी नौजवानों ने और साथी गणों ने और जो वक्ताओं ने जो सारी चीजें कही थी, इसमें क्या सार था क्या नहीं था, वो सब आप सबने सुन लिया। मैं इस राजपूत समाज को हर इंसान इस दृष्टि से देखता है कि इसकी जैसी कोई कौम नहीं है, और आपका हर चीज का लहजा और लज्जा जो भी है उस नजरिए से वो आपको देख के वो सीखता है सामने वाला, चाहे नेता हो चाहे नीचे का स्तर का भी आदमी हो। जो आपकी पहचान, जो आपका चाल चलन, जो आपका व्यवहार और आपका जो रहन सहन, और हर चीज से लगा के, मैं कहता हूँ जीरो से लगा के टेल तक, जैसा आपका आशियाना हो, चाहे आप बंगला, गाड़ी, मोटर, आपके रहने के तरीके, आपके जो काम करने की शैली, जो सरकार में सिस्टम चलाने का सिस्टम, मैं आप सबको यही विदित करता हूँ। जो संगठन है, बहुत सारे संगठन है, काम तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज 3 से 4 साल हुए, मैं भी 2005 से इस समाज की जर्जम पे आ रहा हूं। ऐसा क्या हो गया इस आजपुर में 4 साल में, जिसमें हमारा समाज जो यहाँ विराजमान है, उस समाज की बात कर रहा हूं, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पीछे क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा? आप सब बड़े बुजुर्ग विराजे हुए हैं, बातें तो सब करते, हो सकता मैं भी करता हूँगा, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी में था, हूं, रहूं नहीं रहूं अलग बात है बाद में, लेकिन ऐसा क्या हो गया? क्यों हमारा युवा अभी बेबस होता जा रहा है कि आज ये संगठन तैयार करने में युवाओं को आगे न पड़ा, बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं आए? क्या हुआ आजपुर में ऐसा? सागवाड़ा है, सिमलवाड़ा है, डूंगरपुर क्षत्रिय समाज भी है, काठल है, दोबड़ा भी है, आजपुर में ऐसा क्या हो गया? इसका अभी तक किसी ने सोच विचार नहीं किया है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, थक के अभी नाम बोला संकुदा को, मुझे आध्यात्मिक बनाओ, कलाजी ने के गंगा जी का गादोजी के दिखने वाले के क्या कहने के काम में पूजा ही है। एशियान में 22 देश, अरब में 15 देश, अफ्रीका में 7 देश, पूरा हिंदुस्तान ने हजारों राज को हटा के खोया है, और हम अपना आप का अवलोकन करें हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हर आदमी ने अपने अपने प्रवचन में या जादव पर जो विराजे उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये संस्कार किस तरह से लुप्त हो रहे हैं, किसकी कमजोरी है? हमारा पहले से संयुक्त परिवार था, दादा दादी નું કામ તો પોતા પોતીને રાખવું અને નાની મોટી કહાની હમલાવીને છોરાને ભેગો લઈને હેડવાનો। આજે બાપુને પણ્યા 12 મહિના થયા, લાલા પર જન્મ્યા, અમારે તો સોનો પર બનાવવો પડે, હાબળેના, આસપુરના, ઉદયપુરના, વાંસવાડાના, આ કણી હિકાડી બતાડી સાહેબ મને आप सब युवानी मैंने बताओ का सब बातें कड़ी बजा करी, और युवानी देखकर से मोन हमारी वाइफ इस हमारी लाइफ। तो मारो सबसे निवेदन है कि जब तक आप खोटे खोटे डोकर दिखाई नहीं, ये अगर आपने नहीं दिखाता तो आपने कोई केगा भी नहीं का भरदार हो है, क्षत्रिय नहीं जमाने बात है। क्षत्रिय देश है जो 36 को में हाथे लेने सारे, और सज्जन काम में अपना साथ आ रहे, दुष्ट काम तक दूर रहे, वही क्षत्रिय है। आप समझी जरूर होगा, मुझको बाजार भाषण आवा बोले किससे मिल रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये भी पूछने में आज पिता डरा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। ये उसकी विवशता है, क्योंकि संस्कार इतने कमजोर हो गए हैं कि उसे पता है कि मैं इसको कहूंगा तो क्या प्रतिक्रिया होनी है, क्या रिजल्ट मिलना है। वो पिता भाग जाता है और वो चाहता है कि मैं नहीं तो उसमें फायदा है, मेरी मर्यादा बनी रहेगी। ये वास्तव में ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है हमारी। और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का व्यापक स्तर व्यापार में चलता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं और अच्छा व्यापार करते हैं तो व्यापार में शिक्षा का बहुत बड़ा उपयोग होता है। एक कहावत है कि लड़का पैदा होना
हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन लड़की घर में पैदा होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसी तरह से मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहता हूं कि नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं पाना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी प्रकार का व्यापार करता है तो वो बड़े स्तर पर जाता है और किया है। जैसा कि हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र में व्यापार में आज की तारीख में बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे यहाँ विराजे हुए शायद 1000 से ऊपर की संख्या होगी है, उसमें 700 से 800 लोग बेरोजगार तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होगी, लेकिन हर व्यक्ति कोई बड़ी बड़ी कार लेके या कोई बड़ा अपना साधन या व्यापार छोड़ के यहाँ पे आया। सरकारी नौकरी वालों को सबके तनख्वाह मिल ही रही है, लेकिन इस तरह के संगठनों में हमारे जो बेरोजगार हैं या बेरोजगार तो नहीं कह सकता, लेकिन ये लोग हमें बहुत बड़ी सहयोग भी करते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि हमने ये जो भवन है, जो सामने प्रांगण है, परकोटा है, जो भी मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, तो सिर्फ मंदिर था यहाँ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। पर 10 सालों में हमने ये जो मूर्त रूप दिया और आज ये प्रांगण इस समाज के काम आया, निश्चित रूप से मैं काफी गौरवशाली हूँ। आप सभी यहाँ विराजे हुए जो मेरे वडील हैं, उनका, मेरा अग्रज और जो अनुज हैं, आप सभी का मैं यहाँ का वार्ड पंच होने के नाते, इस ग्राम पंचायत का बासिंदा होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी जो युवा टीम है, जो नालियाड़ा की और जो आसपास के हमारे गांवों की, जिन्होंने एक सकारात्मक सोच बनाई, उस सोच को जो आज अंजाम दिया, उसको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस सोच के साथ, जिस ऊर्जा के साथ दिन रात काम किया कि वरिष्ठों की बात माने। और वरिष्ठों का से मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी ऐसा पेच फंसता है, चाहे वो गांव का या पूरे समाज का या परिवार का है, तो वरिष्ठ ही सक्षम है उस मतभेद को दूर करने में और दो भाइयों को वापस बिठाने में। इतने लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो युवा टीम दौड़ी, पहले तो उसका साधुवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की उनका साधुवाद। अब मुल्क के विषय पे आते हैं। पहले तो मुझे नहीं पता था कि 2 में मेरा भी नाम है कि ये बोलूं कि नहीं बोलूं, उस पर मेरे चल रहा, क्योंकि ना तो मैंने किसी को बोलो ना मैंने कहा रोको। तो हिम्मत सिंह जी बड़े दुखी हुए, उनके लिए माफी चाहता हूँ। क्यों परिस्थिति बनी मुझे नहीं पता। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक प्रार्थना की थी और उसमें एक लाइन थी, मार्ग कठिन है, साधन की कमी है और कांटे भी हैं। मार्ग कठिन किसको मिला? जिसने मार्ग बनाया। साधन की कमी किसको हुई? जिसके साधन थे। और सारी परिस्थितियां विपरीत किसकी हुई? ये किसी एक आदमी, एक समाज, एक समय का काम नहीं है। इस परिस्थिति को ऊपर देखें तो 25 साल का कालखंड, 30 साल का कालखंड है, जिसमें दिल्ली भी जिम्मेदार है, जयपुर भी जिम्मेदार है और हम लोकल भी जिम्मेदार है। जब हमारी जागीरें गई, जब हमारी जमीनें सीज हुई, भूस्वामी आंदोलन आया, तब हमारे साथ कौन था कौन नहीं था वो भी हमने नहीं देखा। जब हमारे यहाँ पंचायत राज गया और रहा कि नहीं रहा वो भी हमने नहीं देखा। जब बात की परिस्थिति आई, आज राजनीतिक दौर पे पहले एक पार्टी थी, फिर 2 हुई, आज 3 पार्टियां हैं, 2-4 निर्दलीय भी होते हैं, तब भी हम पैमाना नहीं हासिल कर पाते कि हमारा व्यक्ति उस समाज में, हमारा उस पार्टी में, हमारा समाज का व्यक्ति, हम उसको संरक्षण कैसे कर पाए। इंद्रवीर सिंह जी मेरे सामने बैठे हैं। मैं जयपुर था पिछले 1 साल में 2-3 बार, तो वहां पे मैं किसी भी पार्टी में वर्तमान में हूँ, मेरे संबंध सारे पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से रहे, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से रहे और नीचे वाले कई मंत्रियों से। तो जब प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में चर्चा चलती है, डूंगरपुर का पैनल आता है भाजपा अध्यक्ष के लिए, और जो नाम वहां चलते हैं वो डूंगरपुर आते आते बदल जाते हैं, तो वो परिस्थिति क्यों होती है, उस पर कभी हमने मनन किया क्या? गजेंद्र सिंह जी खरोड़िया ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, तो वीरेंद्र सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी रात में जब तय करते हैं, जब पार्टी की मीटिंग है, दोनों जानते होंगे, पर बाहर से तय कर लेते हैं कि गजेंद्र सिंह जी वीरेंद्र सिंह जी को नहीं बुला रहे, और वीरेंद्र सिंह जी खुद कहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी का फोन आया। तो ये माहौल कौन बनाता है? हमारी कमी और हमारी बातें। मैं एक चीज मान रहा हूं, वर्तमान में आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है,
आपकी में हमारी सबकी। आज भारतीय जनता पार्टी से शुरू करूं, मैं सब पे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपके जिला कार्यकारिणी में आप यहाँ बैठे हो, उनका कितना रोल है मेरे को बताओ। जीरो। आप ही बोले, आप किस पार्टी में है उसमें? ऑफकोर्स आप ही पार्टी, तो मैं किसी पार्टी पूरे करने की बोल रहा हूँ, उस पर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष बने, तो गजेंद्र सिंह जी को कितने चने चमाने बन रहे, वही गजेंद्र सिंह जी जानते होंगे, कांग्रेस के लोग जानते होंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं। तीसरी पार्टी है, उसमें तो दिक्कत है नहीं, मेरे को सम्मान किया, मैं गया और बहुत लोग मेरे से जुड़े हैं, पर मैंने किसी को खुला नहीं किया है, क्योंकि वो भरी भरी लोग हैं, तो चलो वक्त के साथ करेंगे, राजनीतिक बात यह नहीं करनी है। तो मैं आपको कहता हूँ, हमारा वजूद, हमारा इतिहास समझना पड़ेगा, हमको आज का नहीं कल का देख के काम करना पड़ेगा। स्पर्धा होनी चाहिए, प्रतियोगिता अच्छी होनी चाहिए, पर स्वस्थ होनी चाहिए। व्यापार में भी हम किसी को नीचा करके बड़ा हो जाएं, राजनीति में किसी की लाइन छोटी करके बड़ी कर दें, समाज में किसी की लाइन छोटी करके बड़ी कर दें, उससे समय नहीं निकलेगा। कोई किससे नाराज होता है तो निश्चित तौर पर वो कारण होता है, और उस नाराजगी के पैमाने चेक करने चाहिए समाज के अंग्रेज लोगों को। किसी से तुलना करो तो बड़ा दुख ये होता है, तुलना करनी चाहिए, क्या कारण ये बनते हैं। अभी जो स्थिति आई, भाई नागेंद्र लिमड़ी, विक्रम सिंह जी, ये युवाओं ने जो कहा, क्या स्थिति आ रही है राजपुर में, ये क्या स्थिति आई। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।